हेलो स्टूडेंट, एससीईआरटी ग्रुप क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी एमएस ऑफिस की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपने 4 वीडियोस में एमएस वर्ड की क्लासेस को देखा है। उसके बाद अभी 3 वीडियो एक्सेल क्लासेस के हो चुके हैं। आज इसका चौथा वीडियो है एक्सेल का। तो एक्सेल का चौथा वीडियो करने से पहले आप कुछ कंडीशंस को याद रखें, जैसे कि आपको पूरा वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद उसे लाइक और कमेंट्स भी करना है। ठीक है, तो आज हमारा ऑप्शन है यहाँ पर डेटा। तो डेटा मीनूज के अंदर सबसे पहला होता है गेट एक्सटर्नल डेटा। गेट एक्सटर्नल डेटा, ये देखिए गेट एक्सटर्नल डेटा। ये 4 तरह से आप बाहरी डाटा को यूज कर सकते हैं। बाहरी डाटा मतलब जो एक्सेल सीट का नहीं है, लाइक एक्सेस का है, वेबसाइट का है, टेक्स्ट फाइल का है, या अदर कोई सोर्सेज भी हो सकते हैं। तो जैसे एक्सेस का है तो मैं इनका उपयोग करूंगा। मैंने एक ब्लैंक सीट का यूज किया, वहां एक्सेस का क्लिक किया तो मेरे सामने एक विंडो खुली है जिसमें मैंने बहुत सारे डाटाबेस एक्सेस के दिख रहे हैं। अब उसमें से एक्सेस सीट को सिलेक्ट किया है। पहले मैं इसको बीच में रख लेता हूँ, देन अगेन करता हूँ। एक्सेस सीट लिया, एक्सेस सीट को क्लिक किया, ओके किया। ओके करने के बाद ये मेरे पास एक विंडो खुला है। इस विंडो में मुझे टेबल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर कर एग्जिस्टिंग वर्ड सीट की लोकेशन दे रहा है। आप उसे लोकेशन दे सकते हैं, कहाँ उसको प्रिंट करना चाहते हो ये ले लीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए, ये एक डाटाबेस टाइप का, इसमें डाटाबेस तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक डाटाबेस की फील्ड्स उसमें रही होंगी तो वो आपके साथ जुड़ गई। यदि रिकॉर्ड भी होता तो वो भी इसके साथ में जरूर जुड़ता। तो डाटा का पहला कॉन्सेप्ट तो हो गया कि आप उसे एक्सेस से ले सकते हैं, वेब से ले सकते हैं, बस सिर्फ क्लिक करना और सिलेक्ट करना, कोई ज़्यादा काम नहीं है। अब एग्जिस्टिंग कनेक्शंस यदि देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सीआईटी का ब्लैंक फाइल है जिसको आपने जोड़ रखा है। अगर किसी दूसरी फाइल को भी जोड़ना हो तो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और उसे ओपन कर दीजिए। ये लोकेशन ये वाली दिख रही है, ये मैंने ओके कर दी। ये देखिए, ये बगल में एक और टेबल जुड़ गई है। अब आपको 2 टेबल दिखा रही हैं, एक ये ऊपर वाला टेबल है और ये नीचे वाला टेबल। ये 2 टेबल्स हो गई हैं। तो ये दोनों कनेक्शंस होते हैं। अगर आप यहाँ बगल में एक और कनेक्शंस दिए हुए हैं, आप कनेक्शन से चेक कर सकते हैं कि यहाँ एक ASDF नाम की फाइल का कनेक्शन है और एक SCIT नाम का कनेक्शन है। इसे ऐड रिमूव भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान था। आपको किसी बाहरी डाटाबेस से आप अपने एक्सेल की फाइल के अंदर डाटाबेस को ले सकते हैं। वो एक्सेस भी हो सकता है, जनरली एक्सेस का यूज भी करते हैं डाटाबेस के लिए। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो होता है आपका शॉर्ट एंड फिल्टर। जैसा कि शॉर्टिंग के बारे में जानते हैं, आपके किसी चीज को जमाना शॉर्टिंग कहलाता है, और किसी चीज को छांटना यानी अलग अलग कर देना कि मुझे इसमें से यही चीज चुनना है, उसे फिल्टर कहते हैं। तो जब शॉर्टिंग की बात आएगी तो डाटाबेस क्या होगा, आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले वाले रिकॉर्ड पर जाता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि यहाँ हमारे पास एक डाटाबेस है, इसमें सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम वगैरह वगैरह दिए हुए हैं। शॉर्टिंग में 2 प्रकार की शॉर्टिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहली शॉर्टिंग का तरीका है A to Z, Z to A, दूसरी का नाम है शॉर्ट। तो A to Z और Z to A का उपयोग तो ऐसा होता है कि जब भी आप इसका यूज करेंगे, जो भी आपकी टेबल का पहला वाला कॉलम होगा, जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर है, ये उसी के हिसाब से जमाएगा। जैसे मैंने अगर Z to A किया है तो सीरियल नंबर रिवर्स ऑर्डर में आ गए, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7। और अगर मैंने A to Z किया है तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसके ठीक बगल वाला ऑप्शन है शॉर्ट। यदि मैं चाहता हूं कि इस कॉलम को छोड़कर किसी दूसरे कॉलम में इसको सेव करूं तो मैं शॉर्ट का ऑप्शन यूज करूंगा। जहां पर जो विंडो खुलेगा उस विंडो में पहला लिखा होगा शॉर्ट बाय, शॉर्ट ऑन और ऑर्डर। तो कॉलम में अगर शॉर्ट बाय को देखते हैं तो किसके हिसाब से शॉर्ट करना है, ऐसे बाय डिफॉल्ट यहाँ लिखा है सीरियल नंबर, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके बोल देता हूँ पोस्ट। तो यानी मेरा डाटाबेस पोस्ट के हिसाब से होगा। वो वैल्यू के हिसाब से होगा, वहाँ लिखा है सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकॉन, तो मैंने कहा वैल्यू के हिसाब से होगा। और मैंने कहा A to Z, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ये डाटाबेस को मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, ये मेरा डाटा पोस्ट वाइज क्लर्क, MD मैनेजर 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 और उसका ऑपरेटर 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 हो गया। तो ये हो गया आपका शॉर्टिंग। शॉर्टिंग के बाद आता है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होता है, ये छांटता है डाटाबेस में। तो मैंने जो डाटाबेस सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें अगर मैं फिल्टर लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ से सिंपल सा फिल्टर लगा सकता हूँ। बिल्कुल कॉमन सा फिल्टर है, छोटा सा फिल्टर होता है। आप यहाँ पर अगर यहाँ देखें तो ये बगल में फिल्टर लगा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सिर्फ इसमें से MD का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो सिर्फ MD को सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप यहाँ देखिए, ये रिकॉर्ड सिर्फ आपके सामने MD का रिकॉर्ड ही शो हो रहा है, दूसरा रिकॉर्ड यहाँ शो नहीं हो रहा है। और आप इस फिल्टर को हटा भी सकते हैं, जाइए उसको सिलेक्ट ऑल कर लीजिए और ओके कर दीजिए, बाकी रिकॉर्ड हो जाएंगे। और ये मैंने फिल्टर यहाँ से हटा दिया। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है फिल्टर। अगर इसकी सेटिंग्स को थोड़ा सा और करना चाहते हैं,
कुछ अलग प्रकार से फ़िल्टर करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी ये वाली वैल्यूज़ ही जैसे कि कैटेगरी में हुआ, जनरल वाले बच्चों का रिकॉर्ड अलग से निकल आए, तो उसे बोलते हैं एडवांस फ़िल्टर। यानी आप उस तरह से एक अलग टेबल क्रिएट कर सकते हैं एडवांस फ़िल्टर के अंदर। ठीक है, तो अब मैं एडवांस फ़िल्टर को करना चाह रहा हूँ इधर से। तो एडवांस फ़िल्टर को करने की पहली तो शर्त ये होती है कि जो डाटाबेस आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसी एक्सेल की शीट पर आपको वो कंडीशन वाला कॉलम भी लिखना होता है जिसके हिसाब से आप डाटा चाहते हो। जैसे मैंने कहा कैटेगरी और जनरल, तो मैंने यहाँ पर एक फील्ड ले लिया कैटेगरी, CAT कैटेगरी, ये वैसे ही लिखा जाएगा जैसे आपका यहाँ लिखा होगा। और क्या चाहते हो उसमें से, जैसे मैंने कहा मैं SC का रिकॉर्ड चाहता हूँ, तो उसमें मैंने कैटेगरी के नीचे SC लिख दिया हुआ। ठीक है, अब मैं इसका प्रैक्टिकल करता हूँ आपके सामने। ये मैंने डाटाबेस को सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट काम, मैं एडवांस फ़िल्टर पर गया, वहाँ था फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, तो वो यही वाली लिस्ट चेंज कर देगा, मुझे इसको चेंज नहीं करना, बल्कि इसके बगल में एक नया डाटाबेस क्रिएट करना है। तो मैंने कॉपी टू अनदर लोकेशन को सिलेक्ट किया। अब उन्होंने कहा रेंज, तो मेरी रेंज तो ये पहले से दी हुई थी, मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है। अब उन्होंने कहा क्राइटेरिया रेंज, यानी क्या देखना चाहते हो, मैंने कहा कैटेगरी SC कैटेगरी देखना चाहता हूँ। तो मैंने देखिए उसी सीट पर मैंने कैटेगरी और SC को एक साथ लिखा हुआ था, मैंने उसको वहाँ क्लिक किया हुआ है। और उसके बाद कॉपी टू, कहाँ प्रिंट करना चाहते हो, मैंने टेबल के ठीक नीचे वाले एक बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया उस जगह पर कि मैं इसे यहाँ प्रिंट करना चाहता हूँ, और मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करते ही देखिए आप, ये जो नीचे नया डाटाबेस क्रिएट हुआ है, इसमें सिर्फ SC कैटेगरीज के ही एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि हम एक दूसरे प्रकार का शॉर्टिंग कर दें या फ़िल्टर करें कि जिसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा हो, यानी जिसकी बेसिक सैलरी, तो मैं बेसिक सैलरी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ रख लेता हूँ, क्योंकि फील्ड नेम कॉमन होना चाहिए। बॉक्सेस को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये बॉर्डर वगैरह मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर। हाँ, तो बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी मैं चाहता हूँ कि जो बेसिक सैलरी 20,000 से ज़्यादा हो, तो मैंने ग्रेटर देन 20,000 लिखा है। इस बात को ध्यान रखें, मैंने लिखा है ग्रेटर देन 20,000। तो अब मैंने फिर से उस डाटाबेस को सिलेक्ट किया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, मैंने डाटा ऑप्शन में एडवांस फ़िल्टर को सिलेक्ट किया। तीसरा स्टेप, फ़िल्टर इन द लिस्ट इन प्लेस की जगह मैंने कॉपी टू अनदर लोकेशन को सिलेक्ट किया। ठीक, रेंज जो मैं पहले दे चुका हूँ, पर क्राइटेरिया इस बार मेरा बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है। और कॉपी टू, अब मैं इस डाटाबेस के और नीचे एक और क्रिएट कर देता हूँ, उसके नीचे मैंने रख दिया, ओके कर दिया। अब देखिए ये दूसरी वाली टेबल तो भाई कैटेगरी वाइज हो गई, ये तीसरी वाली टेबल वो रिकॉर्ड दे रही है जिसकी सैलरी 20,000 रुपये से ज़्यादा है। ये बहुत आसान होता है एडवांस फ़िल्टर, ये आपके पेपर में लिखने को आता है एडवांस फ़िल्टर क्या होता है। तो एडवांस फ़िल्टर क्या होता है, आप किसी डाटाबेस से रिकॉर्ड से किसी अन्य कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कोई भी कंडीशंस होती है उसके हिसाब से किसी अनदर प्लेस पर आप एक नई डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, नया टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम एडवांस फ़िल्टर का उपयोग करते हैं। तो ये तो बहुत आसान हो गया एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है टेक्स्ट टू कॉलम और रिमूव डुप्लीकेट्स। तो मैं टेक्स्ट टू कॉलम की बात करता हूँ। तो टेक्स्ट टू कॉलम के लिए मैंने एक सीट बना रखी टेक्स्ट टू कॉलम की। इस सीट में अगर आप देखें तो सीट में टेक्स्ट टू कॉलम सीट में मैंने कुछ नाम लिखा है, जैसे अजय लिखा है तो अजय के साथ में थोड़ा सा नाम उसको बढ़ा देता हूँ, शर्मा कर देता हूँ। ये अजय शर्मा एक साथ लिखा हुआ है, यानी कि दो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ लिखे हैं, एक ही बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं। ये आरिफ कौमा खान हो गया, मतलब हो सकता है कि एक बॉक्स की में एक से ज़्यादा वैल्यूज डल गई हूँ। तो अगर मैं इनके टुकड़े करना चाहता हूँ, अजय अलग करना चाहता हूँ, शर्मा अलग करना चाहता हूँ, आरिफ अलग, खान अलग, संजीव अलग, कुमार अलग, या अलग अलग बॉक्सेस में अगर चाहता हूँ, तो उसे टेक्स्ट टू कॉलम कहते हैं। तो पहले मैंने अजय शर्मा को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ, तो मैं यहाँ डिलिमिटेड को सिलेक्ट करूंगा, ऊपर वाले ऑप्शन को। नेक्स्ट ऑप्शन, डिलिमिटर्स जो होते हैं वो होता है टेप, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस और अदर्स, अगर कोई सिंबल आप देख रहे हैं तो मैंने कहा यहाँ तो भाई बीच में ब्लैंक स्पेस है, तो मैंने इसमें ब्लैंक स्पेस को सिलेक्ट कर लिया और ये नेक्स्ट किया। ये पूछ रहा है किस लोकेशन पे डालना है, तो ये डेस्टिनेशन लोकेशन पर मैंने क्लिक किया है, ये बगल में डेस्टिनेशन लोकेशन दे दी इसको, ओके और फिनिश। ये लीजिए, देखिए ये अजय अलग हो गया है और ये शर्मा अलग हो गया, दोनों अलग बॉक्सेस में आ गए हैं, अजय अलग बॉक्सेस में और शर्मा अलग बॉक्स में आया है। अब मैं आरिफ खान की बात करता हूँ, अब इसको कर रहा हूँ सेम केसेस, टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड, नेक्स्ट, इस बार मैंने लिया है कॉमा,
क्योंकि मेरे यहाँ बीच में कॉमा लगा हुआ है। नेक्स्ट, और रेंज मैंने उसको दी है, ठीक उसके बगल वाली, फिनिश। ओके, देखिए RF अलग हो गया, खान अलग हो गया। अगर ये नाम ब्लैंक स्पेस पुराना हो ही चुका है, मैं दोबारा फिर से इसको करके दिखा देता हूँ उसको। टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड, नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस, कॉमा ब्लैंक स्पेस दोनों ले लिया इस बार मैंने। नेक्स्ट, लोकेशन, ये वाला, ओके, फिनिश। अब ये देखिए, ये तीनों नाम अलग हो गए। संजीव ये अलग हो गया है, कुमार ये अलग हो गया है, साहू ये अलग हो गया। देखिए तीनों बॉक्स तीन अलग बॉक्सेस में आ गए, एक बॉक्स की एंट्री तीन अलग बॉक्स में आ गई। अब यहाँ अगले वाले में देखिए, यहाँ एक @ बीच में लगा, एक सिंबल बीच में लगा हुआ, तो हम यहाँ इसको करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम। पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया। नेक्स्ट, अदर ऑप्शंस में मैंने यहाँ सिंबल डाल दिया, सो ये रहा, @ ले लिया है। नेक्स्ट, अब उसने लोकेशन पूछा तो मैंने लोकेशन दे दिया, यही वाला लोकेशन दिया बगल में, ओके और फिनिश। अब ये देखिए, अभय अलग हो गया, gmail.com अलग हो गया। अब अगर ऐसा नाम हो जिसके बीच में ना ब्लैंक स्पेस हो, ना कॉमा हो, ना कोई सिंबल हो, सिंगल नाम लिखा हुआ अभय श्रीवास्तव, अब इसको कैसे तोड़ेंगे? इसके लिए बहुत आसान है, टेक्स्ट टू कॉलम। पहले रुकिए, डाटा सेलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट टू कॉलम। इस बार मुझे फिक्स विड्थ लेना है, पहली बार फिक्स विड्थ ले रहा हूं मैं, क्योंकि नाम के बीच में ना तो ब्लैंक स्पेस है, ना कॉमा है, ना कोई सिंबल है। नेक्स्ट, और अब मैंने यहाँ पे देखिए एरोस की से मैंने अभय श्रीवास्तव के बीच में एक लाइन खींच दिया है। मैं आपको थोड़ा स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ। देखिए अभय श्रीवास्तव के बीच में एक लाइन को खींचा हुआ है, मैंने किया नेक्स्ट, और ये लोकेशन मैंने दी उसको, और ये मैंने इसको फिनिश कर दिया। ये देखिए अभय अलग हो गया है, श्रीवास्तव अलग हो गया। ये बहुत आसान सा कॉलम है, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम के बाद आता है रिमूव डुप्लीकेट्स, यानी अगर आपके रिकॉर्ड्स के अंदर कोई वैल्यूज जो डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाती है ना, जैसे यहाँ मैंने एक टेबल बना क्रिएट कर रखी, पेरोल मई 2020 की, इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। नीचे कुछ एडिशनल फाइल हैं, इनको मैं हटा देता हूँ उस समय, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमारा काम हो गया इनका। ये मैंने हटा दी। यहाँ देखिए, यहाँ देखने में आ रहा है कि राकेश एक जगह है, राकेश दो जगह है, कॉपी हो रहा है राकेश। राजीव का रिकॉर्ड भी दो जगह कॉपी हो रहा है, मतलब एक ही रिकॉर्ड की दूसरी जगह कॉपी आ रही है, सेम रिकॉर्ड है। अगर मैं ऐसे रिकॉर्ड ढूंढना चाहता हूँ कि जिसमें कोई डुप्लीकेसी ना हो, और डुप्लीकेसी हो तो मैं उसे हटाना चाहता हूँ, तो उसे रिमूव डुप्लीकेट्स का उपयोग करूंगा। तो सबसे पहला काम होगा, मैं टेबल को सिलेक्ट कर लूँ, उसके बाद मैं रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करूँ। यहाँ कई सारी फील्ड आपको शो हो रही होगी, यहाँ देखिए आपको कई सारी फील्ड में दिखा देता हूँ, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, पोस्ट, कैटेगरी और बेसिक सैलरी। तो यहाँ मैं सीरियल नंबर को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सीरियल नंबर सबका अलग अलग होता है। तो मैंने सीरियल नंबर को छोड़कर मैंने यहाँ पर एक ओके का बटन प्रेस किया है। देखिए यहाँ आया 2 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड, रिमूव, 11 यूनिक वैल्यूज बची हुई हैं, ओके कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ रिकॉर्ड्स में, तो राजीव का डबल रिकॉर्ड अभी, हाँ ये राकेश का है, राकेश का रिकॉर्ड हट गया है, राजीव का डबल रिकॉर्ड रह गया है। उसका कारण है कि एक जगह राजीव जो है एमडी है और एक जगह राजीव क्लर्क है, इसलिए दो अलग रिकॉर्ड होगा, इसलिए राजीव डुप्लीकेट में आपको दिखाई दे रहा है। बाकी आपके रिकॉर्ड्स यहाँ से हट गए। तो बहुत आसान है डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्रिएट करना, इसको हटाना। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। इस बार मैं राजीव को यहाँ से भी एमडी कर देता हूँ, और आप देखिए इस बार राजीव भी सिंगल हो जाएगा। मैंने फिर से सिलेक्ट किया है, दोबारा देखिए आपने सिलेक्ट किया है, मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया, सीरियल नंबर को मैंने ओमिट कर दिया, हटा दिया है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ओके किया, ये देखिए यहाँ 3 रिकॉर्ड गए, इस बार राजीव का एक सिंगल रिकॉर्ड यहाँ डाटाबेस में बचा है, तो ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट कर से रोकने का हो गया। उसके ठीक बगल में एक दिया हुआ है आपका डाटा वैलिडेशंस। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है डाटा वैलिडेशंस। क्या होता है कि हम कुछ शर्तें लगा देते हैं कि भाई यही चीज़ यहाँ रहेगी, दूसरी नहीं आएगी। जैसे कि मैंने कहा कि भाई जो सैलरी जो आपकी है, वो सैलरी आप किसी को भी 15,000 से कम नहीं देंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ से सैलरी वाले कॉलम को हटा दिया है, ये मैंने 0 कर दिया, दिख रहा है आपको, और मैंने डाटा वैलिडेशंस पे शर्त को लगाया है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशंस लूँगा। डाटा वैलिडेशंस में यहाँ आएगा वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलाउ एनी वैल्यू, तो आप एनी वैल्यू को चेंज कर लीजिए होल नंबर से, है ना, क्योंकि नंबर की वैल्यूज है, और नंबर की वैल्यू बिटवीन यानी दो नंबर्स के बीच में। अगर आपने कहा कि भाई 10,000 से 25,000 ही मिलना चाहिए, तो मैं बिटवीन का यूज मैक्सिमम और मिनिमम के साथ लिखूंगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि 10,000 से
ज़्यादा चाहिए, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10,000 या उससे ज़्यादा, है ना? तो मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मेरी मिनिमम वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली 10,000, तो 10,000 से कम किसी को भी यहाँ सैलरी नहीं मिलेगी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का 10,000, ये मैंने किया ओके। तो यहाँ वैलिडेशंस मेरा लग गया है। तो अब मैं वैलिडेशंस को ज़रा वैल्यूज़ को फिगर को भर के देखता हूँ। मैंने यहाँ पर डाला 45,000, वैल्यू ले ली गई। मैंने कहा 12,000, आई वैल्यू ले ली। यहाँ मैंने कहा 4,000, देखिए ये एरर आ गया, फट से एरर आ जाता है यहाँ पर कि आप उससे कम की वैल्यू को नहीं ले सकते। अगर मैं इसको 10,000 वैल्यू ले लेता हूँ, वैल्यू ले ली, 9,999 नहीं लेगा, लेकिन 10,000 की वैल्यू को ले लेगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा था। आपको मैं फिर से वैल्यूज को फिल कर दे रहा हूँ। ये कुछ गलत हो गया मेरा से, चलिए छोड़िए, अगला छोड़ देते हैं। तो ये आपका हो गया था डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के बाद का टॉपिक होता है, उसे बोलते हैं कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट क्या होता है? अगर हम कोई एक्सेल की सीट्स होती हैं, एक से ज़्यादा एक्सेल की सीट जो रिलेटेड होती हैं, जैसे हम कोई सामान बेचते हैं, कोई व्यक्ति मार्च में कुछ सामान बेचता है, वही व्यक्ति अप्रैल में भी कोई सामान बेचता है, और हम चाहते हैं कि हम मार्च और अप्रैल दोनों के बेचे गए सामान की एक सिंगल लिस्ट बना कर दें, जिससे हमें दोनों सीटों का रिकॉर्ड मिल जाए कि इस व्यक्ति ने दोनों मिलाकर कितना सामान बेचा था। तो इसे बोलते हैं कॉन्सोलिडेट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब मैं यहाँ पर इसका यूज़ कर रहा हूँ। मैंने दो सीट बनाई हुई है, एक मैंने बनाया मार्च 2020 की सीट और एक अप्रैल 2020 की सीट बनाई हुई है। दो प्रकार की सीट मैंने बनाई हुई है, उसको तीसरी सीट में मैं बनाऊंगा। तो ये मेरी रही सीट जिसकी सेल्स है मार्च 2020। इसमें व्यक्ति हैं अजय शर्मा, गीता, आरिफ खान, राकेश, संजू, संजीव वगैरह वगैरह। यहाँ से उनसे उनकी यहाँ सेल्स भी दी हैं, हर प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर उनकी सेल भी दिखा रहे हैं हम, 5 भी है, टोटल कितना उन्होंने बेचा है, पूरा सीट क्रिएट किया हुआ है। वही अप्रैल के अंदर है, अप्रैल में यही लोग हैं, व्यक्ति वही हैं, उनके प्रोडक्ट भी वही हैं, पर उनकी क्वांटिटी बदल गई कि इस समय वो क्या सेल कर रहे हैं। अब मैं दोनों का जोड़ करना चाहता हूँ यहाँ से, तो चलिए मैं देखता हूँ। कॉन्सोलिडेट का यूज़ करना चाहता हूँ। मैं सीट नंबर 3 पर गया जहाँ मैं इस कॉन्सोलिडेट का यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो पहले तो मैंने कॉमन एरिया जो ऊपर का रहेगा उसको मैंने यहाँ से कॉपी करके सीट नंबर 3 पर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ मेरी टेबल यहाँ पर क्रिएट हो रही है। सीट 3 पर वापस जाते हैं। कंसोलिडेट को सिलेक्ट किया, मुझे जोड़ना है। रेफरेंस कहाँ का लेना है? रेफरेंस मुझे लेना है मार्च 2020 की फाइल का। ये पूरा डाटाबेस टेबल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया रेफरेंस से। ओके, ठीक। इसको मैंने टॉप रो और टॉप कॉलम को सिलेक्ट करते हुए ऐड कर दिया है। लिंक भी कर देता हूँ उसको, ताकि अगर वहाँ चेंजेस हो तो यहाँ भी चेंजेस दिखाई दें। मैंने इसको लिंक कर दिया। अब मैं इसको दूसरी टेबल में यूज़ करना चाहता हूँ। तो सीट 3 में फ़िलहाल मुझे ये दिखाई दे रही है वो वाली टेबल। अब मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। अब मुझे दूसरा सिलेक्ट करना है, तो मैंने मार्च अप्रैल की, अब अप्रैल की सीट को सिलेक्ट किया हुआ है। अप्रैल की सीट में मैंने वही वैल्यूज़ को फिर से सिलेक्ट किया। कंडीशन वही लगी है, टॉप रो टॉप कॉलम। क्योंकि यदि आप ये टॉप रो चाहते हैं उसके अंदर, टेबल के अंदर की जो टॉप रो दिख रही हैं, तो आप इसमें चेक मार्क कर दीजिए। कॉलम्स में यदि आप 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर आगे लिखा है वो चाहते हैं, तो कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट डॉट से लिंक हो जाएगा। इसको भी आप ऐड कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब आप एक्सेल की सीट के अंदर देख लेंगे, थोड़ा सा सीट छोटा है, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। सीट को मैं बड़ा कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको। ये प्रोडक्ट वाइज डिटेल दी हुई है, सिर्फ इसमें एक नाम जो शुरू के वो नहीं दिखाई दे रहा है आपको। उसका कारण ये है कि मेरा यहाँ सीरियल नंबर पहला था, जिसको लेना था तो उसने ले लिया था उसको, तो ये नाम वाला एक ब्लॉक छूट गया था खाली। तो हम यहाँ जाके उस नाम वाले ब्लॉक को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। हम यहाँ से उसको कॉपी करके वहाँ से उसे उस जगह पर पेस्ट भी कर सकते हैं, तो वो नाम वही रहेंगे। अगर ये सीरियल नंबर नहीं होता उस जगह पर नाम जरूर शो होते हैं।
आप प्रोडक्ट को यहाँ देखें गौर से, हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि अजय ने प्रोडक्ट 1 100 बेचे थे और अप्रैल में भी 100 बेचे थे। मार्च में देखिए यहाँ पर अब प्रोडक्ट 1 200 हो गए। ये रिकॉर्ड अजय का था, तो मैंने यहाँ से अजय को कॉपी किया हुआ, इस जगह पर मैंने अजय को डाल दिया। ये वैल्यूज इसलिए इस तरह से शो हो रहे हैं क्योंकि यहाँ बगल में देखिए आपको यहाँ पर ग्रुपिंग का यूज किया हुआ है। ग्रुपिंग ऐसा ऑप्शन होता है जो दोनों साल की वैल्यूज को दिखा सकता है। क्लिक करेंगे तो देखेंगे, ये देखिए प्रैक्टिस सीट को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम सेल कर सकता हूँ, इसको भी मैं सेल कर देता हूँ, है ना। तो ये सेल हो गई आपकी मार्च की और ये सेल हो गई अप्रैल की। ठीक है, तो ये अजय के रिकॉर्ड में मार्च में 100 बेचा, अप्रैल में 100 बेचा, टोटल 200 हुआ। प्रोडक्ट 2 दो 456 तो 912 हुआ, 200 200 400 हुआ। तो इस तरह से यहाँ ये सभी की क्रिएट हो गई है बगल में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। 2 सीटों को जोड़ के आपने एक नई सीट का को क्रिएट कर दिया, तो इसे बोलते हैं कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट के बाद ये जो ऑप्शन दिया है ये ग्रुप है। आप ग्रुप को अगर देखेंगे तो मैं पहली वाली टेबल पर जाता हूँ और ग्रुप ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ रहे, यहाँ मैंने डाटा को जमा रखा है क्लर्क, एमडी, मैनेजर ऑपरेटर के थ्रू, और मैं यहाँ ग्रुपिंग करना चाहता हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको ग्रुप कर दिया। जैसे कि मैंने सिर्फ क्लर्क का डाटाबेस सिलेक्ट किया है और उसका ग्रुप बनाया है। ये देखिए ये क्लर्क का बन गया, ये क्लर्क गायब हो जाएगा। हाइड करने का काम होता है ग्रुप का, जब डाटा को हाइड कर सकते हैं, दोबारा क्लिक करके क्लर्क वापस ओपन हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया ग्रुप। आप उसे अनग्रुप भी कर सकते हैं। आप उन फील्ड को लीजिए, उसे अनग्रुप कर दीजिए, ये अनग्रुप हो गया। उसके बाद सब टोटल से यदि आप चाहते हैं कि भाई क्लर्क की सैलरी अलग दिखाई दे, एमडी की अलग दिखाई दे और मैनेजर सारी सैलरी अलग दिखाई दे, तो हम यूज़ कर सकते हैं सब टोटल से। मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ऑप्शन लिया है सब टोटल। सब टोटल में इसने पूछा है सीरियल नंबर, नहीं मुझे सीरियल नंबर नहीं, मुझे पोस्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ से पोस्ट का सिलेक्शन किया है। सम जोड़ दिखाना है, क्या दिखाना है, नेट सैलरी दिखाई है और ग्रॉस सैलरी, इन दोनों का जोड़ दिखाई है अलग अलग, और मैंने इसको ओके कर दिया। ये देखिए आपके सामने टेबल आ गई है जिसमें क्लर्क का टोटल, ग्रॉस सैलरी, उसकी नेट सैलरी, यहाँ आ गए एमडी की टोटल, अलग अलग सैलरी भी दी हुई है, उन सबका जोड़ भी दिया हुआ है। ये मैनेजर की अलग अलग सैलरी भी दी है, उनका जोड़ भी दिया हुआ है। तो ये होता है आपका सब टोटल। आप उसको शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। ये जो आपका कॉलम जो दिया है ना, इसको शो और हाइड भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ग्रुपिंग को ये दिखाई, क्लर्क का टोटल दिखा दिया उसने, एमडी का टोटल दिखा दिया, मैनेजर का। क्लर्क का अगर सेपरेट देखना हो तो क्लिक किया, उसका सेपरेट रिकॉर्ड भी आपके सामने आ गया। ये बहुत ही आसान होता है। तो ये आज की क्लास का है हमारा डाटा। ठीक, तो आप इस पूरा वीडियो देखें, उसको सीखें। यदि कोई दिक्कत है तो आप उसके लिए कमेंट्स पर आप डाल सकते हैं, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।